प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज की ये प्रार्थना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है। ये एक विश्वास से भरी आवाज़ है जो स्वर्ग के दरवाजों को खटखटाती है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर कोई किसी न किसी आशीष की तलाश में है। जी हाँ दोस्तों, कोई शांति चाहता है, कोई चंगाई, कोई जवाब। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम झुकते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सुनेंगे एक गहरी आत्मिक और शक्तिशाली प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के स्पर्श से चमत्कारों को जन्म दे सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक बहार आए, शत्रु का काम टूटे और स्वर्गीय आशीष आप पर बरसे, तो इस प्रार्थना को पूरे मन से सुने और उसमें सहभागी बने। मेरे मसीह भाई और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में हालेलुया हालेलुया जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। आइए मेरे मसीह भाई और बहनों, इस सुंदर समय में इस सवेरे की शक्तिशाली प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरे पवित्र नाम में, यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने झुकता हूँ। तू ही आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तू ही जो जीवन देता है, तू ही जो आशा और उद्धार का स्रोत है। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है वह तुझसे ही है। इस समय मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ दिल से, आत्मा और पूर्ण विश्वास से कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कारी आशीषों को उड़ेल। हालेलुया। पिता, मैं जानता हूँ कि तू अपने बच्चों को प्रेम करता है। तेरा वचन कहता है तू अपने दासों का भला करता है क्योंकि तू दयालु और करुणामय है। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये वचन लिखा है भजन संहिता 68 अध्याय उसके 15 वचन में। मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि आज मेरे जीवन में एक नई आशीष, एक नया आरंभ और एक नया दरवाजा खोल दे। ऐसा दरवाजा जिसे कोई मनुष्य नहीं बंद कर सके, ऐसी आशीष जिसे कोई शत्रु छीन नहीं सके, ऐसा चमत्कार जो तेरी महिमा को प्रकट करे। और हे मेरे प्रभु, जीवन में कठिनाइयाँ नहीं है मेरे, मैं थक चुका हूँ। अपने बल से संघर्ष करते हुए कई बार टूटा हूँ, कई बार गिरा हूँ, पर तेरा हाथ हर बार मुझे थामता रहा है। आज मैं अपने सारे बोझ, सारे चिंताएं तेरे चरणों में रख देता हूँ। तू कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज मैं विश्राम चाहता हूँ, वो विश्राम जो केवल तेरे पास है। हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लाने की जरूरत है। जहाँ शुष्कता है वहाँ तू जल की धाराओं को बहा दे। जहाँ निराशा है वहाँ आशा की किरणें चमकने दे। जहाँ असंभव प्रतीत होता है वहाँ तू अपनी सामर्थ से भर दे। जो मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लाजर को मृतकों में से जिलाया, 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया। तू वही कल और आज सदा तक है। मैं जानता हूँ कि तू आज भी चमत्कार करता है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तू मेरी परिस्थिति को जानता है। आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, टूटे रिश्ते, खोई हुई आशाएं, तू सब जानता है। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे आर्थिक आशीष दे ताकि मैं अपने घर को चला सकूं, जरूरतमंदों की मदद कर सकूं, तेरे राज्य के कार्यों में उपयोगी हो सकूं। मेरे हाथों को आशीष दे ताकि जो कुछ मैं करूं उसमें फल लगे। तू कहता है, और यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे तेरे हाथों के सब कामों में सफल करेगा। मेरे प्रियो, ये बाइबल में वचन में लिखा है, व्यवस्था 30 अध्याय और 9 वचन में। यह वचन मेरे जीवन में सच हो। हे प्रभु, मेरे शरीर में जो बीमारी, कमजोरी, दर्द है उसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ही मेरी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है वह हमारे दुखों को सहता रहा और हमारे ही दुखों को उठा ले गया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं आपके हर वचन पर विश्वास करता हूँ। अभी इस क्षण मैं तेरे नाम में चंगाई ग्रहण करता हूँ। हे प्यारे प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दे। हमारे बीच प्रेम, समझदारी, मेल और एकता बनी रहे। शत्रु की हर योजना को निष्फल कर दे। हर झगड़े, हर गलत फहमी को तू समाप्त कर दे। अपने पवित्र आत्मा से हमारे घर को भर दे ताकि वहाँ तेरा शांति, आनंद और आशीर्वाद बना रहे। तू हमारे घर का राजा बन जा ताकि हर निर्णय में तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, जिन रिश्तों में दरार आई है उन्हें तू अपने करुणामय हाथों से जोड़ दे। तू पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। जहाँ टूटन है वहाँ मरम्मत कर, जहाँ दूरी है वहाँ मिलन कर, जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम ला। प्रभु, मैं तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति की प्रार्थना करता हूँ। तू मुझे पवित्र बना, तुझसे जुड़ा रख और मुझे संसार की बुराइयों से अलग कर। मेरी आत्मा को मजबूत करता कि मैं परीक्षा में डगमगाऊं नहीं। मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी आंखों को स्वच्छ बना, मेरे कानों को केवल तेरे वचन सुनने वाला बना। प्रभु, मेरे भविष्य को तेरे हाथों में रखता हूँ। तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो युक्ति सोचता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे युक्ति हानि की नहीं वरन कुशल की है। और अंत में तुझे आशा की बात दूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इस शक्तिशाली वचन लिखा है यिर्मयाह 29 अध्याय में,
वो मैं अपने जीवन में बोलता हूँ। मेरे भविष्य को उज्जवल बना, मुझे नई दिशा और मेरे पाँव को अपने मार्ग में स्थिर कर। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंध, सेवा कार्य, वित्त, आत्मिक जीवन सब तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जहाँ तू चाहता है वहाँ मुझे ले चल, जहाँ तू चाहता है वहाँ वही मैं बोलूँ वही करूँ। मेरी मेरी इच्छा को, अपनी इच्छा को स्थापित कर। मेरे पिता, मेरी आशीषों को पात्र न, तेरी दया और योग्यताओं से बढ़कर तूने मुझे बचाया, स्वीकार किया और मुझे अपनी संतान कहा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उन अद्भुत कामों के लिए तू पहले ही मेरे जीवन में कर चुका है और जो तू करने वाला है। मेरी आंखें उन चमत्कारों को देखने के लिए तरस रही हैं जिन्हें तू प्रकट करने जा रहा है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू ही मेरे जीवन के गवाहों के सामने आशीष दे। वे जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वे जो सोचते हैं कि मैं असफल हूँ, तू उन्हें दिखा कि मैं तेरा बच्चा हूँ। तू मेरे लिए अद्भुत योजनाएं रखता है। तू मुझे ऊंचाई पर ले जाता कि मैं तेरी महिमा और औरों को दिखा सकूं। परमेश्वर, जिन दरवाजों को शत्रु ने बंद कर दिया हुए तू खोल, अवसर मुझसे छीन गए उन्हें फिर से लौटा। जो सपने अधूरे रह गए उन्हें तू पूरा कर। तू आयुब को पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर है। तू वही है जो राख से भी सुंदरता उत्पन्न करता है। मुझे भी उठा और तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। मेरी प्रभु, मेरी आत्मा एक नई आग जला। तेरी ऐसा आत्मिक बल दे जिससे मैं हर बंधन, हर पाप, हर निराशा को तोड़ सकूं। तेरे वचन में दिन रात मनन करूं और तू मुझे उस जल प्रवाह के पास लगाए हुए वृक्ष की तरह बना जो हर रात ऋतु में फलता है। मैं तुझे अपना सब कुछ देता हूँ, अपना दिल, समय, अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, सब कुछ। मुझे अपने प्रेम में इतना गहरा ले चल कि मैं कभी तेरे बिना कुछ न सोच सकूं। मेरी आत्मा की प्यास को बुझा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ उस चमत्कार के लिए जो तू करने जा रहा है। मैं पहले ही धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं विश्वास से देख रहा हूँ कि तू दरवाजे खोल रहा है, तू जवाब भेज रहा है, तू शांति ला रहा है, तू उद्धार ला रहा है, आशीष उड़ेल रहा है। तू वही परमेश्वर जो वादा करके भूलता नहीं, जो बोलता है पूरा करता है। स्वर्गीय पिता, जीवित और सच्चे परमेश्वर, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने झुक कर यीशु मसीह के नाम में तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तू जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, तू अनंत प्रेम और अनुग्रह से परिपूर्ण है। मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि इस समय मेरी आत्मा, मेरी आत्मिक गहराइयों को छूने के लिए पवित्र आत्मा की आशीष को मेरे ऊपर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर बरसा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू पवित्र आत्मा से भर जाओ। ये आज मेरी पुकार, मेरी विनती, मुझे, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा के विचारों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। मुझे सिर्फ एक आशीष नहीं चाहिए, मुझे केवल एक अनुभव नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का प्रवाह मेरे भीतर लगातार बने रहे। तू मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे आत्मा के अधीन हो, जहाँ मैं खुद नहीं पर मुझ में जीवित और कार्यरत हो। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे आमंत्रण देता हूँ, आ मेरे जीवन में प्रवेश कर, हर अंधकार को उजाले से बदल दे। मेरी आत्मा में शांति और सामर्थ्य ला। तू शांति का आत्मा है, तू सामर्थ्य का आत्मा है, तू प्रेम और संयम का आत्मा है। तू जब उतरता है तब बंद दरवाजे खुलते हैं, बंद हृदय पिघलते हैं और नया आत्मिक जीवन पाता है आदमी। हे आत्मा, हे परमेश्वर का आत्मा, जब तू पेंटेकोस्त के दिन, जब तूने कायर शिष्यों को साहसी बना दिया, तूने उन्हें स्वर्गीय भाषाओं में बोलने की सामर्थ्य दी, तूने चिन्हों और चमत्कारों से भर दिया। आज वही आत्मा मुझ में भी भर। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे ऊपर ऐसे उतरे कि मेरे जीवन पहले जैसा ना रहे। तू मुझे एक नई ज्योति, नई दिशा, नई आशा और नई आग दे। पवित्र आत्मा, मुझे अपने नेत्र दे ताकि मैं उन बातों को देख सकूं जो संसारिक आंखों से नहीं देख सकता। मुझे आत्मिक कान दे, मैं तेरी कोमल आवाज को हर भीड़, हर शोर में सुन सकूं। तू मेरे हृदय को नम्र और खुला रख ताकि तेरी शिक्षा मुझ में घर कर सके। मुझे नई समझ, नई बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से भर दे। हे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कर। तेरा वचन कहता है वह तुझे सारी सच्चाई में ले चलता है। तो झूठ और भ्रम के समय मेरा मार्गदर्शक बन। तू मुझे छल, कपट, पाप और भ्रमित करने वाली आत्माओं से दूर रख। जब मैं रास्ता न जानूं तू आवाज बन जा, जो कहे यह है मार्ग, इसी पर चल। मैं अपने निर्णय में उलझ न जाऊं, तू बुद्धि बन जो मुझे सीधे तेरे अनुसार चलने की सामर्थ्य दे। आत्मा प्रभु को मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू मेरी आत्मा में आग लगा दे। वह आग जो शुद्ध करती है, जो जलाती है, जो प्रेरित करती है। वह आग जो मुझे आलसी, सुस्त और आत्मिक रूप से निर्जीव न रहने दे। तू मुझे प्रेरित कर कि मैं वचन को पढ़ूं और मनन करूं, उस पर चलूं। मुझे भक्ति का, प्रार्थना का, उपवास का जीवन जीने की लालसा दे। पवित्र आत्मा, जब शत्रु मुझे गिराने का प्रयास करे तू मेरी ढाल बन जा। शैतान मुझे पाप के बंधनों में जकड़ना चाहे तो मेरी आत्मा को छुड़ा। वह आत्मा जो बंधनों को तोड़ता है, वह आत्मा जो स्वतंत्रता लाता है। जैसा लिखा है, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मैं तेरे सामने अपने सारे बंधनों को मानता हूँ। चिंता, डर, आत्महीनता, निराशा और पाप की आत्मा सबको तेरे चरणों में डालता हूँ। मुझे पूरी स्वतंत्रता
दे। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन के हर क्षेत्र को तू छू ले। रिश्तों में मेल और क्षमा ला। जहाँ कठोरता वहाँ कोमलता, जहाँ मनमुटाव है वहाँ तू प्रेम का बंधन दे। हालेलुया। आत्मा जो लोगों को एक करता है, जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, जो मेल का मार्ग दिखाता है, प्रभु की पवित्र आत्मा की सेवकाई जो मेरे जीवन में दिखाई दे। मेरे द्वारा फल उत्पन्न कर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, ये सारे आत्मा के फल। और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ ये फल मेरे जीवन में प्रतिदिन परिपक्व होते रहे। मुझे एक गवाह बना, एक ऐसा गवाह जो शब्दों से ही नहीं, अपने जीवन के उदाहरण से तेरी आत्मा की उपस्थिति को दिखाए। आत्मा प्रभु का मेरे भीतर आत्मिक वरदानों को जागृत कर। तू जो वरदानों का दाता है, ज्ञान, भविष्यवाणी, संगाई भाषाएं, व्याख्या, चमत्कार करने की शक्ति जो चाहता है, वही मुझे दे, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, पूरी तरह खड़ा हो सकूं। मुझे साहस दे कि मैं तेरे नाम को निडर होकर गवाही दे सकूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पवित्र आत्मा, हर दिन हर क्षण मुझे याद दिला कि मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, तू मेरा सहायक है, तू शांति देने वाला परमेश्वर, मेरा सिखाने वाला, मेरा मार्गदर्शन। जब तू दुनिया मुझे ना समझे, तू मेरी शांति बन। जब मेरा दिल टूटे, मेरी ढाढ़स बन। जब मैं कमजोर पड़ूं, तू मेरी सामर्थ्य बन। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की आशीष मेरे परिवार पर बरसे, मेरे घर को तू अपने उपस्थिति से भर दे। जब हम एक साथ बैठते हैं, जब हम बातें करें, जब हम चले फिरें, हर बात में तेरा आत्मा हमारे बीच में काम करे। हमारी संतानों को आत्मा से भर, ताकि वो बचपन से ही तेरे प्रेम में बढ़ सके, उस सत्य मार्ग में चल सके। पवित्र आत्मा, देश, समाज और कलीसिया में तू नया जीवन ला। तू आत्मिक जागृति की हवा बहा। तू ठंडी हो चुकी आत्माओं को फिर से जला। तू मसीह के शरीर को एक कर, तू बंटवारे को हटा और प्रेम का, एकता का बंधन बांध। तो अपने जीवन को उठाकर खड़ा कर, ताकि वे तेरे चमकने पाए। हालेलुया। दीपक बन सके। हे प्रभु, मैं तुझसे यह भी मांगता हूँ कि तू मेरे अंदर से अहंकार, घमंड और अधर्मिकता को दूर कर। नम्रता की आत्मा को मुझे भर। हालेलुया। मुझे झुका, मुझे तोड़। मेरे गढ़ जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता, मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है। हे आत्मा परमेश्वर का, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू इस प्रार्थना को सुन रहा है। तू मेरे ऊपर उतर आ, तू मेरे जीवन में काम कर। तू मेरे भीतर वही नई शुरुआत ला रहा है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा की आशीष अब मेरे जीवन में है, और मैं पहले पहले कभी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं सब कुछ मांगता हूँ। हे मेरे प्रिय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पवित्र नाम में। हालेलुया। आमीन आमीन।